हे एवरीवन, राधे कृष्ण दोस्तों। सो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर क्लास 10th। ओके, सो ये आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो भी रहेगी और साथ ही साथ एक्सरसाइज 7.1 भी रहेगी इस एक्सरसाइज इस वीडियो के अंदर। ठीक है, सो स्टे द वीडियो टिल द एंड। ओके, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और इससे पहले बता देती हूँ, न्यू सेशन वाले बच्चों, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकती हो मैथ्स की ऑन माय चैनल हुमांशी गुप्ता। ठीक है, अब इस वीडियो में आए तो आपको यहाँ पर सब कुछ समझ आ जाएगा, एक्सरसाइज 7 पॉइंट से रिलेटेड सब कुछ। ठीक है, वीडियो लॉन्ग रहेगी बट आपको सब कुछ समझना है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि ये इस चैप्टर के अंदर है क्या, सो कोऑर्डिनेट आपको पता है कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट होते हैं आपके पॉइंट्स। ठीक है, अब कैसे पॉइंट्स? पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन। ध्यान से सुनिए, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन, यानी कि आपको कोई प्लेन, आपका जो पेपर है, ठीक है, सपोज कोई भी प्लेन पेपर है और वहाँ पर आपका एक पॉइंट है, ठीक है, तो उसे आप क्या कह सकते हो? कोऑर्डिनेट कह सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं वहाँ पर एक ग्राफ बना दूँ, ठीक है, अगर मैं वहाँ पर एक ग्राफ बना दूँ तो आपका ऊपर वाला क्या कहलाएगा? वाई एक्सिस। ठीक है, नीचे वाला क्या कहलाएगा? वाई डैश। ये वाला क्या कहलाएगा? एक्स एक्सिस। ये वाला क्या कहलाएगा? एक्स डैश। समझ आई बात? वेरी गुड। नाउ अब देखो, यहाँ पर हम लोग इन एक्स वाई का भी नाम रखते हैं। ठीक है, अब जो हमारा कोई पॉइंट है सपोज, ठीक है, तो हमने उसे क्या बोल दिया? ये तो कोऑर्डिनेट है। लेकिन कौन सा कोऑर्डिनेट है, कैसा कोऑर्डिनेट है, ये हमें तब पता चलेगा जब हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, सो आपका ऊपर वाला आपको पता है वाई एक्सिस, नीचे वाला वाई डैश, ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाला एक्स डैश। समझ आई इतनी बात? तो अब आप इस पॉइंट को भी, जो एक्स एक्सिस बोल रहे हो, इसको भी आप क्या कह सकते हो? एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स का कोऑर्डिनेट। और यहाँ पे डिस्टेंस की बात, अभी तो मैं आपको बता रही हूँ कि एक्स एक्सिस का आप दूसरा नाम क्या है, उसके बाद मैं आपको डिस्टेंस बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखो, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं हम? एब्सिसा। और वाई एक्सिस को क्या कहते हैं हम? ऑर्डिनेट। ये बात ध्यान से याद रखना। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ डिस्टेंस की। ठीक है, सो वाई एक्सिस से लेकर, वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, एक पॉइंट रखा है, उसका जितना डिस्टेंस होगा वाई एक्सिस से, उसे हम क्या कहेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट कहेंगे हम उसे। अब मैं बात करती हूँ वाई कोऑर्डिनेट की। सो एक्स एक्सिस से आपका जितना रहेगा डिस्टेंस, उसे हम कहेंगे आपका वाई कोऑर्डिनेट। ये उल्टा है, जब बात की जाए वाई एक्सिस की तो आपका होएगा एक्स कोऑर्डिनेट, जब बात की जाए आपसे वाई कोऑर्डिनेट की, जब आपसे बोल जाए वाई एक्सिस के बारे में, तब आपका होगा एक्स कोऑर्डिनेट। समझ आई? क्लियर? चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट थिंग पर। व्हाट इज दैट गाइस? अब ये देखो, आप यहाँ पर आपका जो एक्सरसाइज 7.1 में जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो यहाँ पे है। चलिए, आप इसको हम इंट्रोडक्शन वीडियो ही बना देते हैं इस चैप्टर की। ठीक है, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं इसकी। चलिए, सो यहाँ पर आपको डिस्टेंस बताना होगा आपका एक्सरसाइज 7.1 में। अभी इतना बड़ा फॉर्मूला है, ये है क्या ये फॉर्मूला? अब मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, बहुत ही सिंपल वे में बता देती हूँ। ये मेरा खुद का ही फॉर्मूला है, जैसे मैं याद करती थी तो आपको भी मैं उसी तरीके से बता रही हूँ। ठीक है, जैसे मैंने याद किया है इसे, वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ। ठीक किया था जब मैंने। यहाँ पर मैंने इतना याद रखती थी कि बैक काउंटिंग चल रही है और 2 बार आपका हमारा जो है ना एक्स एक्सिस रिपीट होता है और 2 बार ही हमारा वाई एक्सिस रिपीट होता है। ठीक है, बस इतना बात रखती थी और ये सब मुझे कॉमन सेंस याद आ जाता है। एक बार मुझे अगर ये समझ आता है ना कि 2 बार हमारा एक्स, 2 बार हमारा वाई यूज हो रहा है और उन दोनों के बीच में माइनस माइनस है, यहाँ पे कॉमन देख लो। सबसे बड़ी बात कॉमन देख लो, कॉमन क्या है। कॉमन हमें भी पता है और आपको भी पता चल रहा है गाइज। यहाँ पर a माइनस बी की, जो a माइनस बी का होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है वो यूज हो रही है, मतलब उसके फॉर्म में है। वो पूरा खोल के लिखना नहीं है हमें, बस उसका फॉर्म दे रखा है हमें, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ आई चुकी होगी। ठीक है, तो 2 बार मैंने लिख दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए, आपको मैं लिख के दिखा देती हूँ। सो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा हमारा? अगर मैं नॉर्मल जो समझा रही हूँ उस तरीके से समझो अभी आप। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर,
फिर मैं बोल रही हूँ कि भाई एक और बार इसको भी ऐड कर देते हैं, हमें ऐड करना है इसे, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बस इतनी बात मुझे समझ आ गई ना, बस अगर इतनी बात मुझे समझ आ गई तो मुझे कुछ सिर्फ एक चीज याद करनी है कि बस इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा। बस अगर मुझे फॉर्मूला याद हो या ना हो, बस इतना याद रखना है कि एक तो बैक काउंटिंग चल रही है और दो बार हमारे क्या आ रहे हैं, ग्राफ के अंदर दो पॉइंट्स यूज होते हैं एक्स और वाई, वो दो बार आ जाते हैं एक साथ ही, ठीक है, और हमारी आइडेंटिटी लग जाती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस तरीके से मैंने याद किया था, लेकिन आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगी, आप लोग भी इसी तरीके से याद करो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और ग्राफ में हम लोग कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं, वो दो कोऑर्डिनेट्स हमारे एक्स एक्सिस, हम जो दो पॉइंट यूज करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वही यूज होते हैं, जैसे एक्स डैश और एक्स एक्सिस होता है वैसे ही यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वन होता है अपॉन में रूट, ठीक है, ऊपर रूट आ जाता है और नीचे क्या कुछ नहीं आता है, नीचे साइड में आ जाता है इसके प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। बस ये छोटी सी टिप थी आपके लिए, मेरे पास आप लोग के लिए, ये आप लोग याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। बस समझनी है, रटनी नहीं है ना, याद करनी है, बस इतना सा ध्यान रखना है, आपको रूट लगा देना एंड में। और आपको बताइए दो चीजें यूज हो ही रही है, हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी और दूसरी हमारी बैक काउंटिंग यूज हो रही है, ठीक है। इतनी बात समझ आ जाएगी तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब आपको मैं इसका डायग्राम बना के दिखाती हूँ कि भाई डायग्राम क्या है इसका। गाइज आपको ये डायग्राम दिख रही है जो जस्ट अभी मैंने बनाई है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान देने की जरूरत है, अगर आपको समझना है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये उसी के लिए डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक डायग्राम के थ्रू मैं समझा रही हूँ कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है गाइज और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है। सो एक्स कोऑर्डिनेट समझो पहले, एक्स कोऑर्डिनेट हमें पता है वाई का जो डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है, क्या होता है ये देखो यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। यानी कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस तक, इसे हम कहते हैं हमारा क्या क्या कहते हैं गाइस, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। सो आपको पता है, अगर इतनी बात पता है आपको तो अच्छी बात, ठीक है। अगर ये बात आपको ध्यान हो जाएगी तो सब कुछ बातें आपको अपने आप ही ध्यान हो जाएगी। नाउ लेट सपोर्ट नहीं, सपोर्ट तो यस आपको करना ही है मुझे, सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन बटन। यहाँ पर मैं इसलिए ये बोल देती हूँ, आप लोग का इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होएगा गाइस। बहुत सारी न्यू वीडियोस आने वाली है, बहुत ही तड़कती भड़कती वीडियोस आने वाली है। सो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन बटन, सपोर्ट करते रहो गाइस, ठीक है। देखा ना आपने आपने अगर देखा हो, अगर मेरी किसी ने प्रीवियस वीडियो रियल नंबर की सबसे पहली वीडियो देखी हो किसी ने, दैट वाज माय फर्स्ट वीडियो, और मुझे पूरी तरीके से इतना पता भी नहीं था कि कैसे वीडियोस बनाते हैं, बट यस मैंने सोचा कि मुझे दोस्तों की हेल्प करनी है अपने, ठीक है, यूट्यूब फैमिली बनानी है मुझे अपनी, और वहाँ पर मुझे उन बच्चों की हेल्प करनी है जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, जिनके पास अफोर्डेबल नहीं होते ये बुक्स नोटबुक्स। तो हाँ मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, क्यों ना मैं ही वीडियो बनाना शुरू करूँ और मैं उनकी किसी ना किसी तरीके से मदद कर सकूँ, ठीक है। तो अगर आप देखे हो मेरी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 वीडियो से चैप्टर नंबर 2, तो आप देखो वीडियो बहुत ब्लर हो रही थी, लेकिन जो मेरी एक्सप्लेनेशन थी वो 100% थी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत इंप्रूवमेंट आ गई है, वीडियोस अच्छी आती है और साथ ही साथ फुल एनर्जेटिक जोश के साथ आती है वीडियोस, राइट। जिन्होंने वीडियोस देखी होगी, जो सब्सक्राइबर है वो जरूर देखते होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर आपको मैं एग्जाम्पल देके बता रही हूँ एक, ठीक है, एक एग्जाम्पल देती हूँ। सो उससे पहले आपको शायद इमेज पता नहीं क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, दोबारा बनाते को। सो गाइज देखो अब क्लियर होगी आपको, ठीक है, डायग्राम। अब यहाँ ध्यान समझो, अगर मैं कोई पॉइंट ले लेती हूँ पी का, ठीक है, जैसे सपोज मैंने ले लिया पॉइंट 0, चलो 2 और आपका 3, ठीक है, 2 और 3 मैंने आपका पॉइंट ले लिया। दूसरा पॉइंट क्या लिया मैंने, एक मैं पॉइंट ले लेती हूँ 4 ले लेती हूँ और 1 ले लेती हूँ, ठीक है, ये मैंने पॉइंट ले लिया। अब -1 ले लेती हूँ, चलो 4 आप -4 ले लेती हूँ और 1 ले लेती हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। थोड़ा सा मैं कम करती हूँ इसको, जूम,
आउट करती हूँ। अब यहाँ ध्यान से देखो, अब मैंने बोला 2 और 3 लगाने हैं, सो आपका 2 यहाँ है और 3 वहाँ है। सो ये देख रहे हो आप 2 और 3, तो यहाँ से अगर मैं लाइन खींचूँ, लाइन दिख रही है आपको, यहाँ से जो लाइन खींचे तो ये जो आपका डिस्टेंस है ना, जो एक्स एक्सिस से आपका वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है ना, फ्रॉम अ पॉइंट टू वाई एक्सिस, ये इसका जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज नोन एज एक्स कोऑर्डिनेट। इतनी बात क्लियर। अब दूसरी चीज, अगर मैं कह देती हूँ यहाँ पर जो क्यू ले रखा है मैंने -4 और 1, ठीक है, -4 और 1 ले लेती हूँ, -4 ये है, 1 ये है, ठीक है, ले लिया -4 और 1, ठीक है। सो ये क्या है, ये आपका अपोजिट हो गया कि भाई कह दिया कि जो आपका द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस टू एक्स एक्सिस इज नोन एज एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये आपको बस नॉर्मल सा है, कुछ समझना नहीं है ज़्यादा। ठीक है, मेन आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला समझ आ जाए तो सबको समझ आ जाए। और गाइस जो आपका 157 पेज नंबर है उसके थ्रू भी आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो कि ये फॉर्मूला बना कैसा है, ये फॉर्मूला है क्या, वहाँ समझ सकते हो, या फिर आप मेरी ट्रिक यूज़ करके आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, अब गाइस आपका जो सेक्शन फॉर्मूला है वो इसी वीडियो में मैं कवर करवा देती हूँ। ठीक है, सो आपका सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर कि सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है हमारा। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला को हम लिखते कैसे हैं, सेक्शन फॉर्मूला को हम 2 वेज में लिखते हैं। ठीक है, वन फॉर एक्स एक्सिस एंड वन फॉर वाई एक्सिस। ठीक है, एक हम लिखते हैं एक्स एक्सिस के लिए, एक हम लिखते हैं वाई एक्सिस के लिए। अब यहाँ इसको ध्यान से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ बच्चों के लिए जो फॉर्मूला होता है ये ट्रिकी होता है। ठीक है, इसीलिए अब फॉर एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, उसके लिए होगा m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2। ठीक है, अब ये याद कैसे है मुझे, ये देखो। ठीक है, सबसे पहली बात याद कैसे है, और यहाँ देखो बिना बुक मतलब खोले ही मुझे याद है ये। अब कैसे है, कुछ होगा ना, मैंने भी तो किसी तरीके से याद किया होगा इसे, है ना। चलो ये फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। अब कैसे याद किया मैंने, कैसे समझ कैसे आया मुझे ये, भाई बहनों मेरे, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ ट्रिक यूज करी, ट्रिक के साथ ही इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया, बिकॉज यू ऑल्सो नो ये चैप्टर बहुत ईजी है पढ़ने में। ठीक है, सो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैंने बस इतना सा किया कि मैंने बैक काउंटिंग याद रखी और हमारी सीधी काउंटिंग भी याद रखी, जो नॉर्मल काउंटिंग करते हैं वो भी याद रखी, और जो हमारी बैक काउंटिंग होती है वो भी याद रखी। यहाँ पर मुझे इतना पता है, जब हम बात करते हैं एक्स एक्सिस की, यानी कि हमें निकालना तो क्वेश्चन के अंदर दोनों ही होते हैं, दोनों पॉइंट्स निकालने होते हैं हमें। 7.2 जो है हमारी एक्सरसाइज, उसमें भी हमें दोनों ही निकालने होंगे। ठीक है, सो आपको बस इतना याद रखना है, जब आपके पूछे जाए एक्स एक्सिस तो आपको याद होना चाहिए उसमें 2 बार हमारा एक्स आएगा बैक काउंटिंग के साथ, जैसा हमने ऊपर किया वैसे हमें नीचे करना है, यानी कि बस इतने से आएगा फर्क कि आपको एम लगा देना है, बस कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है गाइस, रूट वगैरह कुछ नहीं लगाना, स्क्वायर रूट कुछ नहीं लगाना, जो डिस्टेंस फॉर्मूला करा है वो सेक्शन फॉर्मूला कुछ नहीं करना। बस यहाँ पर एक नंबर, एक अल्फाबेट इंट्रोड्यूस होता है यहाँ पर जो कि एम है हमारा, और उसके साथ हमारी नॉर्मल काउंटिंग चलती है, लेकिन एक्स के साथ हमारी बैक काउंटिंग चलती है। बस इतना सा ध्यान रखना है जो एक्स का, और ये आपको एक्स का कैसे याद रहेगा, अगर आपने डिस्टेंस फॉर्मूला याद आ जाएगा तो समझ हो जाएगा, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको ये भी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, डायग्राम के थ्रू भी अभी समझाऊंगी अभी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, दोबारा समझा देती हूँ गाइस। आपको ये बोला गया है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। जितना फास्ट मैं बोल रही हूँ उससे कई ज़्यादा फास्ट आप न्यू सेशन वाले बच्चे बोलोगे, जब आपको भी ये समझ आ जाएगा तो। ठीक है, फॉर्मूला कुछ नहीं है, फॉर्मूला बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही ईजी सा है। क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, y के लिए m1 y2, x2 याद हो गया ना, x वाला याद हो गया, तो y2 सेम ही है, y वाला सेम ही है। ठीक है,
सो यहाँ पर x वाला क्या है ये दोबारा समझो आप, ठीक है। x हो जाएगा आपका m1 x2। यहाँ पर m के लिए नॉर्मल काउंटिंग 1 और 2, लेकिन जब बात करेंगे x की, x कोऑर्डिनेट के लिए, तब हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगी, बैक काउंटिंग x2 प्लस x1। दो नंबर यूज हो रहे हैं, 2 1 2 1 2 1 चलता रहेगा, ठीक है। यही 2 1 2 1 चलता रहेगा आपके पूरे चैप्टर के अंदर। फॉर्मूले का जितने फॉर्मूले जाएंगे इतना यही चलता रहेगा, ठीक है। अभी हमारे पास अभी और भी है थोड़े से, वो भी समझने हमें, ठीक है। सबसे पहले ये दोनों क्लियर रखो अपने माइंड में, ये क्लियर होंगे तो सब कुछ क्लियर होएगा, ठीक है। क्लियर, y वाला सेम ही है आपका। अब इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ कैसे ये हमारा m1 x2 है, ठीक है। तो ये समझना जरूरी है। सो गाइस देखो, आपको मैंने सिर्फ यहाँ पे इतना सा बना के दिखाया, क्योंकि इसके बाद जो डायग्राम होगी वो मैं आपको अपने हाथों से खुद दोबारा बना के दिखाऊंगी। अपने हाथ से ही बना रही हूँ, आपको दोबारा यहाँ आपके सामने बना के दिखाऊंगी, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला से इतना तो हमें समझ आ गया कि हमारा x1 और y1 जो है डिवाइड होएगा, इतना हमें समझ आ गया। लेकिन डायग्राम कैसे बनाए भैया बहना, डायग्राम तो बता बहना। सो डायग्राम देखो गाइस, यहाँ पर आपको ना सेक्शन से तो समझ आना चाहिए डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड करेगा, सर्कल को डिवाइड करेगा। सर्कल पढ़ रहे हो, नहीं, ग्राफ में क्या होता है, लाइन होती है, लाइन को डिवाइड करेगा, कर दी डिवाइड। हम जो ग्राफ पढ़ते हैं वो बिल्कुल 90 डिग्री होता है हमारा। अगर मैं टेढ़ा कर दूं थोड़ा सा, जो हमारी y एक्सिस होती है उसको थोड़ा टेढ़ा कर दूं, तो वो हमारी लाइन डिवाइड हो जाए किसी भी एंगल में भाई, किसी भी कहीं से भी आप डिवाइड करो, डिवाइड होनी चाहिए, उसको हम सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर m1 m2 हम ऐसे ही नाम रख देते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे फॉर्मूले भी यूज हो रहा है। अभी के लिए हम जस्ट फॉर्मूला भूल जाओ, फॉर्मूला खुद डराइव होएगा, ठीक है। फॉर्मूला छुपा दिया मैंने, ठीक है। सो अभी आपको इतना ध्यान रखो कि आपको यहाँ पे m1 है m2 है, ठीक है, और यहाँ पे रख देती हूँ o, ठीक है, और यहाँ a और b रहेंगे। अब यहाँ पर मैं आपका x एक्सिस और y एक्सिस जो हमारे है ही, ठीक है, तो ये x है ये y है, ठीक है। बस इतना हो गया आपको। अब यहाँ पर जो हमारा लगता है ना x1 x2 ये लिखना है हमें, ठीक है। x1 y1 लगता है ना हमारा ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला में, तो वो यहाँ लिखना है हमें, ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। इसी तरीके से हम याद करते हैं ना इसको, बस फिर इतना लिख लो, x1 y1 m1 के साथ, x2 y2 m2 के साथ। यहाँ पर अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा m1 x2, ठीक है। अभी x के लिए, सिर्फ x के लिए पढ़ रहे हैं अभी हम, तो x का क्या फॉर्मूला बनेगा, x का फॉर्मूला अभी खुद बन जाएगा, आपसे खुद ही बनेगा अभी, ठीक है। तो फॉर्मूला ये वाला छुपा देती हूँ मैं। अगर मैं करूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन m1 का इधर से x के लिए, तो x2, तो ये कितना हो जाएगा m1 x2 प्लस, हमें पता है प्लस करना है हमें, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ तो कितना हो जाएगा m2 x1, x के लिए कर रहे हैं तो m2 x1, और नीचे क्या हो जाएगा, इधर से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा m1 और m2, ठीक है। सो ये आपका फॉर्मूला डराइव हो गया किसका, x के लिए। सेम y के लिए भी होगा, y के लिए अगर हम करें तो कितना हो जाएगा m1 y2, ठीक है, प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। समझ आ गया, ये बस इतना सही। अब देख लो फॉर्मूले चेक करें, देखा सेम फॉर्मूला है गाइस, जो वहां लिखा वही सेम फॉर्मूला यहाँ आपका बन गया, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात, वीडियो को लाइक कर दो अभी के अभी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे दो फॉर्मूले और है। अब ना बहुत बार हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं रेशियो के। सो दो टाइप के रेशियो के हमारे पास आएंगे, कैसे आएंगे, डायग्राम के थ्रू मैं समझा देती हूँ, ठीक है। सो अब यहाँ पर पहले हम ये पढ़ लेते हैं, फिर मिड पॉइंट वाला केस पढ़ लेंगे। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं अब हम, ठीक है। सो व्हेन रेशियो इज k रेशियो 1, हमने यहाँ पे कोई भी ले रखा है, x लेते रहेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, तो इसलिए हमने k ले लिया एक, ठीक है, k ले लिया अब हमने। सो k रेशियो 1। अब यहाँ पर भी सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला के ये पार्ट ही है गाइस, 7.2 एक्सरसाइज में ये सारे यूज होंगे सेक्शन फॉर्मूला के, जितने भी है 3 है हमारे सेक्शन फॉर्मूला में, तीनों के तीनों यूज होंगे। अब यहाँ पर व्हेन रेशियो इज इक्वल टू k रेशियो 1, सो यहाँ पर अब हम लोग क्या हटा देंगे, m हटा देंगे एक बार, ठीक है। x1 के साथ जो होगा ना हमारा, के
उसे हटा देंगे अब हम। तो ये कितना हो जाएगा, के एक्स टू प्लस एक्स वन और अपॉन में के प्लस वन। ये फॉर्मूला समझ लो दोबारा कैसे। आपका के जो है ऊपर आएगा एक बार और नीचे आएगा एक बार, बस ये आपकी फॉर्म बनेगी के अपॉन के वाली। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस वन कर देंगे हम और ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स टू प्लस एक्स वन। ऊपर एक्स टू प्लस एक्स वन, एक्स तो कॉमन रहेगा ही रहेगा। ये हमारा जो पहला वाला फॉर्मूला था ना, ये वाला फॉर्मूला इसी के साथ ही है, सेम है। देखो यहाँ पर बस हमें यहाँ पे एम हटा देना है, यहाँ पर के कर देना है और यहाँ पे के कर देना है और यहाँ वन कर देना है, बस इतना सा याद रखना है हमें। ठीक है, सो इतना समझ आ गया आप लोगों को। और y के लिए भी सेम हो जाएगा। सो ये तो सेम ही है, y के लिए सेम ही है एज x। ठीक है, अब बात करती हूँ मैं मिड पॉइंट केस की। भाई मिड पॉइंट केस क्या होता है? मिड पॉइंट केस यानी कि मिड में जो आ रखा हो, बिल्कुल मिड में। ठीक है, सो मिड पॉइंट केस होता है जो मिड में आपका बिल्कुल आए, तो 1 इक्वल इधर भी रहे, इक्वल उधर भी रहे, 50 इधर भी रहे, 50 उधर भी रहे, उसे मिड पॉइंट केस कहते हैं हम। सो व्हेन रेशियो इज इक्वल्स टू 1:1, दैट इज नोन एज मिड पॉइंट केस। यहाँ पर आपकी मैं एक डायग्राम बना के दिखा देती हूँ आपको। मानो कि आपका चलो ये है, ठीक है, ये आपका B है, ये आपका A है, ठीक है, और यहाँ पर आपका मिड पॉइंट बन रहा है आपका P, तो ये आपका ऊपर जाएगा कुछ, ठीक है, और यहाँ पर आपका इक्वल इधर इक्वल इधर, तो ये 1:1। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा होगा ना 6th-7th में, बस यहाँ पर इक्वल रेशियो होने यानी कि मिड पॉइंट केस होना। ठीक है, अब यहाँ पर आगे समझो दोबारा कि यहाँ पर ये है क्या, इससे फॉर्मूला कैसे डिराइव्ड हुआ। बहन ये बता हिमांशी कि इससे फॉर्मूला कैसे डिराइव्ड हुआ। तो देखो गाइस, यहाँ पर आपका x होएगा और y होएगा, बताइए आपको, क्योंकि मिड पॉइंट है, कट रहा है अभी भी। ठीक है, तो आपको जो ऊपर जो आपने पढ़ा ना व्हेन रेशियो इज इक्वल टू k:1, उसका k हटा दो, उसका k हटा दो और 1 भी हटा दो नीचे से, x2 प्लस x1 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, सिर्फ 2, 1 हट जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा और नीचे y के लिए भी सेम हो जाएगा। सो अभी तक मैं अगर पूरा समराइज करके बताऊं, अगर सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला में हमें पता है कि हमारा जो डिवाइड नहीं होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला में मैंने आपको एक ट्रिक बताई जो थी हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, ठीक है, और हमारी बैक काउंटिंग वाली। तो ये दो ट्रिक आपको याद रखनी है और आपको पता है ऊपर से रूट लगेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपका। बीच में ऐड होएगा 2 बार माइनस होएगा, होल स्क्वायर लगेगा, बैक काउंटिंग चलेगी और ऊपर रूट लगेगा। ये है इसका समराइज 4 चीज। डिस्टेंस फॉर्मूला में 4 पॉइंट्स आपके। सेक्शन फॉर्मूला की बात करती हूँ तो सेक्शन फॉर्मूला आपको पता है, मुझे पता है, डिवाइड होता है। सेक्शन का मतलब ही होता है कि अलग अलग सेक्शन, अलग अलग पार्ट्स। सो यहाँ पर आपके 3 केस आते हैं। यहाँ पर एक आता है हमारा एक्स और वाई का। उस एक्स और वाई में क्या होता है हमारा, उसमें होता है हमारा m1 और m2। ठीक है, एक बार हमारा m1 और m2 में डिवाइड हो जाता है वो, और उसमें क्या हो जाता है, x के लिए हो जाता है m1 x2 प्लस m2 x1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अगर हम डायग्राम देखें तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर हमारा k:1 के बारे में, तो k के बारे में हमें पता चल गया कि भाई हमें m हटा देना है नीचे से भी और ऊपर से भी, एक एक बार हमारा k लगा देना है वहां पर। तो ऊपर एक बार k आ गया, नीचे एक बार k आ गया, तो kx2 प्लस x1 हो गया और नीचे हो गया k+1। यही सेम हमारा y के लिए हो जाएगा। y में हमें x हटा देना है और y लिख देना है, तो हमारा y के लिए सेम हो जाएगा k:1 के लिए। बात करती हूँ मैं मिड पॉइंट केस। मिड पॉइंट केस का मतलब समझ आता है, यानी कि मिड बिल्कुल बीच में से शुरू हो रहा है, 50 इधर 50 उधर, 1:1 ये। तो इससे हम पता चल गया हमारा क्या हो जाएगा कि भाई हमारा सब कुछ यहाँ पे सब हट जाएगा। अब सिर्फ एक कांस्टेंट नीचे आ जाएगा और ऊपर 2 वेरिएबल आ जाएंगे जिसके साथ बैक काउंटिंग चल रही होगी, x2 प्लस x1 अपॉन में 2 और y के लिए हो जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन में 2। ये बस टोटल कितने फॉर्मूले पढ़ लिए अब हमने हिमांशी, ये तो बता। टोटल गाइस आप लोगों ने पढ़े सिर्फ और सिर्फ 4 फॉर्मूलेस। 4 फॉर्मूले कैसे, ये तो 2 ही है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला या सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला ये, लेकिन सेक्शन फॉर्मूला के अंदर भी तो 3 है, तो उनको 3 और ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला 1 और 4, 3 + 1 3 + 1 4। ठीक है, 3 + 1 क्या बोल रही हूँ, ठीक है, 3 + 1 कितना है 4। सो आपका यहीं पर मैं वीडियो एंड करती हूँ, लेकिन गाइस प्लीज जाके जरूर चेक करना और साथ ही साथ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट कर देना गाइस। एक लाइक तो बनता ही है गाइस, ठीक है, विदाउट मनी, कोई मनी तो लग नहीं है, ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर दो। और ऐसी फंटास्टिक वीडियोस के आने वाली है तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ,
चैप्टर नंबर 15 लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुकी हूँ और ऑप्शनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा चुकी हूँ. So just go and check it also and see the playlist of this channel for maths class 10th. Thank you so much for watching this video. Like this video and comment if you have any doubt. Otherwise, subscribe my channel. Hit the bell icon button.